मध्य प्रदेश सहित इंदौर में एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिस की सख्ती हमें देखने को मिल रही है और इसके चलते अब जगह जगह कार्रवाइयां जो है वो हमें होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम लोग इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर मौजूद है, जहां पर खुद विश्व प्रसिद्ध डांसिंग कॉप रंजीत सिंह मोर्चा जो है वो संभाले हुए हमें नजर आ रहे हैं। लगातार इंदौर के चप्पे चप्पे पर अब कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि लगातार मामले जो है एक्सीडेंट्स के या फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब किस तरह से सख्ती की जाएगी ताकि लोगों के एक्सीडेंट की जो संख्या है वो कम हो सके, साथ ही में एक बार फिर से स्मूथ ट्रैफिक जो है वो इंदौर में भी देखने को मिले। तो उसके चलते आज हम यहाँ पर मौजूद रंजीत सिंह से भी बात करेंगे, साथ ही में लोगों से भी बात करेंगे। क्योंकि सवाल आपका है। तो हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे डांसिंग कॉप रंजीत सिंह से, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से लोगों को नियमों का पालन लगातार करना चाहिए, क्योंकि अब संख्या एक बार फिर से ऐसी बढ़ने लगी थी एक्सीडेंट्स की, जिसके चलते अब फिर से नियमों के में सख्ती हमें देखने को मिल रही है। सर, किस तरह से लगातार कार्रवाइयां जो है अब वो इंदौर में की जा रही है, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो लगातार एक्सीडेंट्स की जो संख्या थी वो भी बढ़ रही थी, लेकिन अब फिर से उस पर काबू पाया जा सके इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली ये जनता को सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जो काम कर रहे हैं या सख्ती भी की जा रही है तो आपकी सुरक्षा के लिए की जा रही है। एक साधारण सी बात है कि हम नया मोबाइल लेते हैं तो हम सबसे पहले इसके ऊपर कवर लगा लेते हैं, स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो गिरे ना, राइट। एक 10-15 हज़ार के मोबाइल के लिए आप इतना कवर करते हो, उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हो, तो आपकी इतनी बॉडी है, इतनी कीमती बॉडी है, आप उसको ऐसे ही बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और सिग्नल तोड़ते हुए जाना, ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक सेंस में कमी की वजह से होता है और लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस की डेफिनेटली कमी है। इसी वजह से लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं और हमको सख्ती पे उतरना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं सख्ती की वजह पे ये बना है कि लोग अब थोड़ा सा केयर कर रहे हैं, तो लोग हेलमेट पहन रहे हैं, लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं और गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हैं। तो सख्ती का असर कुछ दिनों में और आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो कि हमारे इंदौर के लिए एक बुरी बात भी ये है कि हम सेकंड नंबर पर आ रहे हैं डेथ्स में, और इसको हमको आंकड़े कम करना है। हम लोग कोशिश प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं चौराहे पे, पर कहीं ना कहीं सख्ती ज़रूरी है, क्योंकि इस आंकड़े से हम लोग हैप्पी नहीं हैं। हम स्वच्छता में नंबर 1 है, तो रोड एक्सीडेंट में हम क्यों नंबर 2 पे जा रहे हैं या नंबर 1 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सख्ती की जा रही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और सख्ती की जाएगी ताकि लोग अवेयर रहें और रोड पे एक्सीडेंट ना हो। सर, अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा था जब रात को 11 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हुआ करते थे, येलो लाइट ब्लिंक होती हुई नजर आती थी, लेकिन अब अगर हम सुबह 5 बजे भी निकले तो भी रेड लाइट बाकायदा चालू रहती। क्या ये भी उसी का एक पार्ट है? देखिए, कहीं ना कहीं ट्रैफिक इसलिए वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, शहर सकड़ा है, शहर कहीं ना कहीं बड़ा होता जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं ट्रैफिक का वॉल्यूम भी इंदौर में बढ़ता जा रहा है। नाइट कल्चर भी हमारे यहाँ होता है, लोग 2-2 बजे तक सराफा घूमते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो ट्रैफिक वॉल्यूम वजह कहीं की चौराहे पे ज़्यादा है। इस वजह से हम लोगों ने सभी चौराहों पे नहीं, मगर कुछ चौराहों पे 24 घंटे सिग्नल चालू रखने की कोशिश की गई है, ताकि लोग रात में जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है कहीं ना कहीं सिग्नल देख कर रुक जाएँ और स्पीड जो है उनकी कम हो जाए। और बड़े बड़े चौराहे आप देखेंगे, रेडिसन स्क्वायर जो देखेंगे, आप बंगाली स्क्वायर देखेंगे, ये बड़े चौराहे हैं जहाँ रोड का वॉल्यूम भी ट्रैफिक बड़ा होता है और व्हीकल्स भी बड़े होते हैं। 6 व्हीलर भी वहाँ आते हैं, 8 व्हीलर भी वहाँ आते हैं, बड़े व्हीकल आते हैं। इस वजह से वो सिग्नल चालू कर रखे हैं ताकि लोग सिग्नल देख के अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लें और चौराहे को सेफली क्रॉस करें। जी बिल्कुल सर, अभी हमारा सवाल आपका है, मैं आपको पूरा MP छत्तीसगढ़ तो देख ही रहा है, देश भी देख रहा है, तो ऐसे में क्या अपील करोगे आप लोगों से, क्योंकि सभी की जान सभी का सवाल है और सभी को अपने जान का जो ख्याल है वो खुद ही रखना होता है। मैं तो आपके माध्यम से बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं आप लोग, तो सवाल आपका है, तो मैं सवाल लोगों को पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी आपकी है, सर आपका है, तो सुरक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। हम लोग आपके सहयोगी हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके यातायात नियमों को पालन करें, सेफली घर जाएँ, क्योंकि आपके घर में आपके माँ बाप, आपके फैमिली आपका वेट कर रहा है और उनके लिए आप हीरो हैं। तो कृपया करके हमारे लिए नहीं, कोई कानून के लिए नहीं, तो अपने माँ बाप के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, सेफली घर जाएँ। बिल्कुल, तो लगातार सभी की यही अपील है और ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो लोग ये मुहिम में साथ दे रहे हैं लोगों का, क्योंकि अब एक बार फिर से चालानी कार्रवाई जो है उसने भी जोर पकड़ लिया है और ऐसे में लोगों का क्या कहना है। भैया, आपसे ही बात करूंगी मैं। सबसे पहले तो ये बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर पर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहे हैं आप, तो आपने फिर हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट लगाना हमारा सुबह जल्दी, हाँ अधिकार है माना, लेकिन सुबह सुबह ऐसे फ़ोन आया और कुछ खास थे रिश्तेदार, इसीलिए अचानक उठे और निकले। अच्छा, आपको लगता है कि हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए? बिल्कुल। तो पालन करिएगा फिर? बिल्कुल करेंगे। भैया, आपसे भी पूछेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप? खजराना। अच्छा, तो आपको हेलमेट नहीं पहनना था? पहनना चाहिए, है ना, पहनना चाहिए। क्या कहेंगे, चलिए आप ये बताइए, इंदौर में एक बार फिर से सख्ती देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या कहेंगे? अच्छा है, हाँ। जान बचाने का प्रयास हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल आपसे पूछेंगे भैया कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया है आपने? सबसे
पहले बताइए। हेलमेट भूल गया लाना, भूल गए जल्दीबाजी में। हाँ अच्छा, तो आप तो नहीं भूलेंगे आगे से? हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, पूरे इंदौर वासियों को, पूरे एमपी वासियों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए ना। करना चाहिए, तो फिर हमें भी करना चाहिए। हाँ भूल गया मैं, जल्दीबाजी में लेके आता हूँ मैं यू टर्न मार के अभी। बिल्कुल, तो लोगों की यही कहना है कि लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने जितने लोगों से भी बातचीत की है, किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया है। और ऐसे में अगर हम देखें तो एक बड़ी सख्ती जो है वो इन लोगों पर होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होती है तो इस तरह के जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आगे भी बढ़ते रहेंगे और लोगों को काफ़ी परेशानियां जो है वो भी होंगी। फिलहाल हम लोग एक बार और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इंदौर में ट्रैफिक बढ़ रहा है तो नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर हम देखें तो सीट बेल्ट भी यहाँ पर किसी ने भी लगाया हुआ नहीं है। कोई भी कार जो यहाँ से क्रॉस हो रही है उनमें से अधिकतर लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो अब कार्रवाई करने के लिए चालानी कार्रवाई जो है उसमें अब पैसों यानी कि राशि में भी इजाफा किया गया है। 300 रुपये विदाउट हेलमेट चलने वाले लोगों पर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो 500 रुपये सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर आए हैं और हेलमेट भी लगाकर घूम रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोगों से कि किस तरह से हमें नियमों का पालन करना चाहिए? हेलमेट तो लगाना चाहिए। मैं यहाँ इंदौर से नहीं हूँ, दूसरी सिटी से हूँ, तो यहाँ पे आई हूँ, तो इसलिए और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, बिल्कुल। तो सभी को हेलमेट लगाने चाहिए जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कहना है उन लोगों का। भैया, सवाल आपका खुद का है, सवाल आपकी जान का है, तो हेलमेट क्यों नहीं लगाया? एक्चुअली हेलमेट में लगा तो वो परसों हमारा हेलमेट चोरी हुआ गाड़ी पे से सबसे बड़ी समस्या ये थी, तो इसलिए नहीं लगाया। हाँ, तो अब कब खरीदेंगे नया? अब नया खरीदने का 1-2 दिन में वापस खरीदना है, वो मिलेगा तो ही नहीं अब। बिल्कुल, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। भैया, क्या लगता है किस तरह से हम लोगों को हमारी जान की सुरक्षा खुद करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमने किसी कारण से हेलमेट नहीं लगाया। क्या कारण है? बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है, बालों का, इस वजह से। बिल्कुल, चलिए भैया आपसे जानेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि हम हमारी जान हमारा सवाल है, तो हमें हमारी जान का ख्याल रखना चाहिए? रखना चाहिए, गलती तो हुई है, तो आप अगली बार ध्यान रखेंगे, पहनना चाहिए। आपसे पूछूंगी अंकल, क्या है लोगों के लिए अगर हम बात करें तो ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल पूरा रखना चाहिए मैडम। बिल्कुल भैया, आपसे बात करेंगे। एक ही गाड़ी पर आप कितनी सवारी जा रहे हैं? हम 5, 6, 7, 8 सवारी। ऐसे जाना चाहिए कि हमें ख्याल रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए, बाकी क्या करें, मजबूरी। बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर इंदौर में हाई कोर्ट पे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, जान रहे हैं किस तरह से सभी को अपनी जान का ख्याल रखना चाहिए। और सभी लोग यहाँ पर हम लोगों को बोल भी रहे हैं कि हम लोग भी अगली बार से ख्याल रखेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल आपका खुद का है, आप लोगों को अपने ख्याल रखना है, ताकि हम लोग किसी भी तरह के एक्सीडेंट का अगर शिकार होते तो हम हमारी जान बचाने में खुद सक्षम हो सके। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IPC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती करना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस अब सड़कों पर नजर आ रही है और जो भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं उसके बाद जो नई दरें लागू की गई हैं वो कितना असरदार साबित होंगी, क्या इससे जो एक्सीडेंट हैं वो कम होंगे और क्या इससे सड़क को ट्रैफिक को लेकर जागरूकता आएगी। मेरे साथ कई सारे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नई दरें रिवाइज कर दी हैं, अब बड़ी सख्ती के साथ फॉलो किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अवैध वसूलियाँ हैं जो करते हैं उस पर सबसे पहले रोक होना चाहिए, और अथवा लोगों को भी कानून का पालन करना चाहिए कि गाड़ी चलाते में सेफ्टी का अपनी ध्यान रखें, अपने लाइसेंसों को। पर जिस हिसाब से दरें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि स्टूडेंट भी हैं, कुछ कॉलेज जा रहे हैं, कुछ अपनी शिक्षाओं को हासिल करने के लिए जा रहे हैं, कुछ क्लर्क्स हैं जो अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो कहाँ से इतना पैसा मैनेज कर पाएंगे कि वो चालन भरेंगे? घर की जो रोज़मर्रा उनकी ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं, वो अपनी पूर्ति करेंगे। आप बुलेट से चल रहे हैं, बुलेट की क्या रफ्तार रहती है जनरली आपकी? मेरी रफ्तार 30 से 40 में इसको मेंटेन करके रखता हूँ सिटी के अंदर। अन्यथा जब मुझे लगता है आवश्यकता होती है, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना होता है, तो भी मैं ट्रैफिक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि अगर ये आप नियम तोड़ेंगे तो लगभग आपको 1 से 3 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए नियम लागू हो गए हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बड़ी सख्ती से पुलिस अब काम कर रही है।
देखिए, मैं इस जो भी अभी नए नियम लागू हैं उसका मैं सरकार ने जो भी बोला है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी देखना होगा कि पुलिस के द्वारा ट्रैफिक रूल के लिए जो लोग आम जनता को परेशान करने का तरीका है ये बहुत गलत है। एक तरह से ये नियम के अलावा भी अवैध वसूली शुरू कर देते हैं। उस हिसाब से अगर आप वसूली कर रहे हो तो हिसाब से हमें सुविधा भी होनी चाहिए, चाहे ट्रैफिक स्पॉट पर हो, चाहे सड़क हो, रोड हो, तो उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए पुलिस को और सिस्टम को। ये नियम बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम छात्र हैं और निरंतर ज़मीन पर ही मार्केट में ही रहते हैं, तो जो नियम बनाए जाते हैं लेकिन नियम को सबसे पहले तोड़ने वाले ये सिस्टम के लोग होते हैं, और जो थोपना होता है तो जो आम पब्लिक, हम जैसे युवा होते हैं, पढ़ने लिखने वाले या पब्लिक होती है, उन पर थोपने का काम करते हैं। देखिए, बिना हेलमेट के 2,500 रुपये का जुर्माना है, आप भी बिना हेलमेट के चल रहे हैं? नहीं, मेरे पास हेलमेट है। एक्चुअली क्या है, मैं ऑफिस से अभी बाहर रोड पर ही आया हूँ। बिल्कुल। और भाई हमारे मित्र आए हैं, उनसे इनसे बस भेंट करने के लिए आए हैं, पीसीसी से निकल। चलिए, अच्छा है, युवा ट्रैफिक नियमों को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए, आपकी गाड़ी तो बड़ी ऐसा लगता है कि खूब तेज़ चलने वाली होगी, तो स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं? अगर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की तो बड़ा लंबा जुर्माना हो सकता है। नहीं, मैं स्पीड मेंटेन करके ही चलता हूँ, नियम का उल्लेख नहीं करता मैं। बिल्कुल 20, 30, 40 इससे ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है मेरी, क्योंकि एवरेज मेंटेन करके चलना पड़ता है गाड़ियों का। इसलिए अपन क्या है, पुलिस की जो नियम है उनको फॉलो करके चलेंगे तो अपने लिए भी अच्छी है, क्योंकि इस चीज़ से अपनी सेफ्टी है, लोगों की नहीं, अपनी खुद की सेफ्टी है। इसलिए उस चीज़ से बच के चलना, और जो सिखा रहे हैं वो अपनी भलाई के लिए सिखा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं सिखा रहे हैं, और जो अवैध तरीके से होता है उस चीज़ पर रोक लगना चाहिए। लंबा चौड़ा चालान अब हो रहा है, अगर ओवर स्पीड ड्राइविंग की तो 1 से 3,000 रुपये तक, और अगर बिना लाइसेंस के आप चला रहे हैं तो उसके लिए भी 3,000 रुपये का जुर्माना हो गया है। मोबाइल पर अगर आप बात करते हैं तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना। मेरा मानना है कि ये पुलिस की अवैध वसूली है। कानून जो बना है उसकी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए, लेकिन एक पहलू ये भी है कि पुलिस इसको देखते हुए, इस काम को देखते हुए वो अवैध वसूली करना शुरू कर देती है। तो मैं यही कहूँगा कि गाइडलाइन का पालन करेंगे हम। चलिए, अच्छी बात है, युवा गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आप लोगों को वाकई क्या सड़क पे पुलिस दिख रही है? नहीं दिख रही, ऐसी जगह दिखती है जहाँ उम्मीद नहीं होती, इसलिए आप लोग दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तो चलिए, ये मध्य प्रदेश के युवा हैं, कह रहे हैं कि सरकार के फैसले का समर्थन है, सरकार बेहतर उनकी सुरक्षा के लिहाज से ही सारी कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही साथ एक शिकायत इनकी ये भी है कि पुलिस कहीं से अवैध उगाही का जरिया ना बना ले। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के सबसे व्यस्ततम चौराहे महाराणा प्रताप चौक पर। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर ये सिग्नल लगे हुए हैं यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है उसके ज़रिए ट्रैफिक पुलिस अनाउंस कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वह हेलमेट लगाएं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जो नई ट्रैफिक रूल्स हैं वह लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने हाई कोर्ट में ये नोटिफिकेशन दिया है, शपथ पत्र दिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में जो नए ट्रैफिक रूल्स हैं वह लागू कर दिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इन ट्रैफिक रूल्स का सबसे ज़्यादा असर लोगों की जेब पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अभी तक जो जुर्माने की राशि थी, अगर बगैर हेलमेट गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो उन्हें 100 रुपये चालान देना पड़ता था, लेकिन अब जो है लोगों को इस नए रूल के तहत जब वह अगर बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे तो उन्हें लगभग दुगनी, मतलब 300 रुपये उन्हें अपनी जेब से फ़ाइन के रूप में जमा करने पड़ेंगे। तो सीधा सीधा इसका असर अब जो है लोगों पर पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो है अब मध्य प्रदेश में केंद्र की नई पॉलिसी लागू हो गई है, कितना मानते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स है, अगर आप हेलमेट लगाते हुए नहीं पकड़े जाएंगे तो डबल जुर्माना आपको देना पड़ेगा, 300 रुपये आपको फ़ाइन के चुकाने पड़ेंगे, साथ ही आपको अगर आप बगैर सीट बेल्ट गाड़ी चलाते हैं तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो 1 से 3,000 रुपये तक देने पड़ेंगे। तो जस्ट जो जुर्माने की राशि डबल कर दी गई है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो केंद्र की गाइडलाइन जो MP में लागू, स्टेट में लागू कर रही है, तो वो ये देखें तो कि मध्य प्रदेश में केंद्र की जैसी सुविधाएं हैं, रोड में चलने की सुविधाएं हैं, ट्रैफिक की सुविधाएं हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की सुविधाएं हैं। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार पहले केंद्र जैसी अपनी सुख सुविधाएं यात्रीगण को दे, उसके बाद ही जाके वसूले तो ज़्यादा अच्छी बात है। उनको आप ज़्यादा से जागरूक करिए कि लोग घर से ही हेलमेट पहन के निकले, लोग घर से ही सीट बेल्ट बांध के निकले, तो आपको फ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जागरूकता फैलाइए और लोगों को जो फ़ाइन से बचाइए।
ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि जागरूकता लोगों में आनी चाहिए, तब जो है लोग फ़ाइन से भी बचेंगे, लेकिन क्या लगता है कि जो फ़ाइन डबल किया गया है उससे लोगों में जागरूकता आएगी, लोग हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे? नहीं, फाइन डबल करने से ये नहीं कह सकते आपकी जागरूकता बढ़ेगी। जागरूकता आपको पहले सरकार को खुद से बढ़ाना चाहिए, आदमी को मोटिवेट करना चाहिए कि आप ऐसा चीज़ें करें, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। रूल्स जो है सरकार ने बनाए हैं वो ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से सुविधाएं नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना। अगर हम बात करें तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखने में आ रहा ज़्यादातर लोग जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं, हेलमेट जबकि आपकी सुरक्षा के लिए होती है। देखिए, जो ये चल रहा है, हेलमेट तो सबको लगाना चाहिए उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन ये अनचाहा जो वसूलीकरण है ये इतना ज़्यादा शुल्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं वैसी नहीं हुई जो केंद्र की जो यहाँ पे नियम लागू कर दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ना वो 4 लाइन वाली सड़कें हैं, ना ही सिग्नल हर जगह लगे हुए हैं। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि सुधार होना चाहिए, किस तरह के सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रूल तो लागू हो गए और रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा? जी, सुधार ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शुल्क भर रहा है या दंड जो भी भर रहा है अपना, उसको एक प्रॉपर रसीद देनी चाहिए। कई जगहों पर ऐसा हो रहा है, खुल्लम खुल्ला वसूली चल रही है, चेक पोस्ट बने हैं, वो आपसे पैसा लेते बिना रसीद के आपको भेज देते, फिर आगे जाएगा व्यक्ति, फिर उसके साथ वही होना है। तो ये इसको सीधा सीधा वसूली का ही नाम दिया जाएगा ना। अगर आप पर्ची दे रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के शुल्क का निवारण हो रहा है और वो राजकोष में जा रहा है, ऐसा पता चले। तो ये बताइए, लेकिन अगर हम बात करें तो हेलमेट जो है वो लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, तो क्या लगता है कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए लोगों को? जी, रूल बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। हेलमेट सुरक्षा के लिए होता है, हर चीज़, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सरकार को हर जगह पर ये शिक्षा देनी चाहिए कि उनके परिणाम क्या होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं। आदमी को बताना चाहिए ये चीज़, ना कि एकदम से उन पर दंड लगा देना चाहिए। क्या लगता है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो एजुकेशन पॉलिसी में भी लाना चाहिए, स्कूल से ही बच्चों को जागरूक करना चाहिए? बिल्कुल एजुकेशन पॉलिसी में लाना चाहिए। अगर एजुकेशन पॉलिसी में आप नहीं भी ला पा रहे हो तो स्कूल कॉलेज में स्पेशल सेमिनार होने चाहिए। स्कूल कॉलेज के बच्चों से समय लेके आपको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाना लिखाना समझाना चाहिए कि आप घर से निकले तो कैसे निकलें, घर पहुँचे तो कैसे मिले, ट्रैफिक में कैसे खड़ा हुआ जाता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कैसे रोड पार की जाती है। अच्छा, ये बताइए कि देखने में आया है अमूमन जब चेकिंग अभियान होते हैं तो कई बार झगड़े भी होते हैं, कई तरह के बहाने भी लोग बनाते हैं, तो ये बहाने से क्या लगता है कि पुलिस से बच जाएंगे? नहीं, इस बहाने से पुलिस से बच नहीं जाएंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएंगे। जी जी। तो जो विवाद की स्थिति बनती है वो क्यों बनती है? विवाद की स्थिति चालान से ही बनती है। हाँ, चालान कटता है, फिर आगे जाके वापस से चालान कट जाता है, इसलिए विवाद की स्थिति बन जाती है। तो एक व्यक्ति के चालान जो है कभी कभी शहर में 2-2 चौराहे पे कट जाते हैं, तो क्या लगता है कि पुलिस मानती नहीं है या बताने पे सुनती नहीं है? देखो, चालान कटता है तो पहले रसीद देना चाहिए उनको प्रॉपर, तो ताकि आगे जाके अगर देखा तो चालान ना कटे दोबारा। तो ये बताइए कि ये विडम्बना है, कहते हैं कि जो फाइन है उससे कम पैसे लेके छोड़ दिया जाता, तो क्या होना चाहिए कि लोग जो है ट्रैफिक रूल से भी पालन कर लें और फाइन भी ना लगाएं, और जो पुलिस वाले हैं वह प्रॉपर कार्रवाई भी करें, तो उस पर जो है सवाल ना उठे? एक ऐसा कमेटी या संचालन बनाना चाहिए सरकार को कि उनका सिर्फ ध्यान इन पे नहीं रहे कि कौन रूल तोड़ रहा है, जो उस चीज़ को सही कर रहा है या जो सजग करवा रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए कि वो किस तरीके से दंड ले रहे हैं, किस तरीके से वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी दंड होना चाहिए। देखिए, जो यूथ है वो यही कह रहा है कि सरकार ने जो ट्रैफिक रूल्स नए लागू किए हैं मध्य प्रदेश में, उनका क्रियान्वयन पूरी तरीके से होना चाहिए, वह भी सरकार के साथ है, लेकिन इनमें जो खामियां आती हैं कि जो पुलिस चालान में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है वह मांडवाली कर लेते हैं, कुछ कम पैसे लेकर लोगों को छोड़ देते हैं, तो वह ऐसा ना हो, इन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तभी जो ट्रैफिक रूल्स है उसका प्रॉपर क्रियान्वयन सड़कों पर भी होगा और लोग जो है ट्रैफिक रूल भी फॉलो करेंगे। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।